हेलो साथियों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। साथियों, मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है जिसमें एक आदमी ने मुझे ये बताया है कि एक लड़का और उसके फादर, उसका बाप, दोनों ने सुसाइड कर लिया है रिकवरी एजेंटों से तंग आके। आपको पता ही है, जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हैं, इन्होंने लोगों को इतना परेशान और हरास कर रखा है कि लोग, सारे देश की अगर बात की जाए तो हजारों आदमी आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों आदमी आत्महत्या करने के कगार पे इन्होंने पहुंचा दिए हैं। उन्होंने मुझे क्या लिख रखा था कि जो 2 आदमी हैं, बाप बेटा, जिन्होंने की डेथ हो गई है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने 1 मार्च से किस्त नहीं दी थी। लॉकडाउन के बाद उन्होंने किस्त दी ही नहीं थी। मोराटोरियम के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, तो क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको पता नहीं था मोराटोरियम के बारे में। लॉकडाउन की वजह से उनसे किस्त नहीं दी गई और उनसे आज तक भी किस्त नहीं दी गई थी। यह वाक्य कल का है, यानी 4 जनवरी। अब मेरे ख्याल 9 और 1 10, 1 11 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने किस्त नहीं दी थी 11 महीने की। तो इन्होंने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों ने उनको इतना ज्यादा परेशान और हरास कर रखा था, उनके साथ गाली गलौज करते होंगे, मार पिटाई की नौबत आ गई थी। यहां तक कि जैसे मेरे देखने में आता है, लोग और भी कमेंट मेरे पास बहुत से आते हैं, तो लास्ट में जाके वो ये कह रहे थे कि मैं आपकी बेइज्जती करेंगे हम आके आपके घर, और अड़ोस पड़ोस यार प्यारे रिश्तेदारों में भी उनका जलूस निकाल के छोड़ दिया था इन आदमियों ने। तो लास्ट में जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट में करोड़ों आदमियों के साथ यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट, इसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो आप कोई ऐसा कदम ना उठाइए, सुसाइड के बारे में ना सोचिए, क्योंकि जब भी आपके मन में ऐसी बात आए, क्योंकि ये 50 तो इस कगार तक रहे हैं लोगों को कि हर आदमी के मन में कभी ना कभी ऐसी बात आती है। सबसे पहले तो आप अपराध बोध से पीड़ित ना होइए, क्योंकि अगर आपसे कोई पैसा नहीं दिया गया, आपने कोई लोन लिया है, तो आप कोई चोर नहीं हो। चोरों को ये लोन नहीं देते। और दूसरी बात, आप कोई अपराधी नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, ना ही ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये आपके ऊपर सिर्फ एक सिविल का केस कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर अनसिक्योर लोन है तो। इनके पास जो राइट्स हैं पहले उनको समझे, और जो आपके पास राइट्स हैं उनको समझे, तो आप आत्महत्या के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले अगर आपके मन में यह बात आती है आत्महत्या की, तो आप ये सोचें कि आपके बच्चों का क्या होगा। आज आपके 1 2 3 4 लोन होंगे, 40-50 लोन तो किसी आम आदमी के हैं नहीं। वो कितने के होंगे? 2 4 5 लाख रुपए के होंगे, 10 लाख रुपए होंगे। 10 20 50 करोड़ रुपए वाले कभी आत्महत्या भी नहीं करते। वो तो इनको कुछ समझते नहीं। बैंक, NBFC कंपनी वालों, उनके तो कई वकील पहले ही लगे रहते हैं। उनको परमानेंट सैलरी पे वो भी अपने वकील रखते हैं। जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, हजारों करोड़ रुपए के लेके साफ हो गए, अभी भी वो राजा की जिंदगी जी रहे हैं। अब सवाल ये आता है, आपके मन में जब भी ऐसा विचार आए, तो आप एक बात सोचिए कि अभी आप जिंदा हैं, 2 4 लोन है, कोई बात नहीं, नहीं दे जा रहे, कोई बात नहीं। अभी आपके बच्चों को दिक्कत पड़ रही है, भगवान ना करे आपने ऐसा स्टेप उठा लिया, तो आपके बच्चों को आज से 1000 गुना ज्यादा और दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि दुनिया कैसी है, आपने दुनिया को देख लिया है। आप 25 30 50 साल के आदमी हैं, आपके बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है। अभी समझने में बहुत टाइम लगेगा उनको, तब तक ये दुनिया उनको जीने नहीं देगी। आप अगर अपनी आत्महत्या कर लेंगे तो आप तो खुद से मर जाएंगे, आप बनेंगे नहीं, आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को मार रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं। कैसे? आप उनकी फाइनेंशियल डेथ कर रहे हैं, जीते जी उनको मार रहे हैं। अगर आप खुद से मर रहे हैं तो अभी आपको दिक्कत परेशानी है, आपके जीते जी आपको दिक्कत पड़ रही है, आपके बच्चों को दिक्कत पड़ रही है। जब आप बीच में सट जाएंगे तो उनको कितनी दिक्कत परेशानी होगी।
जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपके मन में ये विचार कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। क्योंकि आप एक बात सोचें, आप बीच में से हट देंगे तो क्या आपका सगा भाई आपके बच्चों को पाल लेगा या इसी तरीके से मैनेज कर पाएगा? जैसे मेंटेनेंस, जैसे आप जो लाइफस्टाइल आपने आज अपने बच्चों का मेंटेन कर रखा है, क्या आपका भाई उस तरीके से उनको पाल पाएगा या आपका सगा साला पाल पाएगा इस तरीके से उनको? जवाब होगा नहीं। तो फिर दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपके बच्चों को आप जितना प्यार दे सके और आप जैसी लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे सके जो आज आपने अपने बच्चों को दे रखी है। जब इस बारे में सोचेंगे फ्यूचर में कभी भी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा। अब सवाल आता है, इन चौन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से निपटे कैसे? आप अपने राइट्स और उनके राइट्स पर समझेंगे, कानून का पता होगा तो इनके निपटना बहुत आसान है। अब सवाल आता है, क्या ये रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी से। उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि कभी आप किस डिफॉल्ट करेंगे तो वो आपके घर अपने आदमी भेजेंगे। यह बात अलग है कि वो डिसेंट तरीके से पेश आने हैं। अभी क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, सबसे पहले जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आए उससे सबसे पहले बोलो कि भाई अपना आई कार्ड दिखा। अगर आई कार्ड नहीं है तो उसको भगा दो, उनका भाग भाई यहां से। आई कार्ड, उसके बाद कह दे मेरा लोन अकाउंट नंबर लेके आ और जितना मेरा ड्यू है वो सारा रिटर्न में लेके आ, तब आप उससे बात करो। और वो मास्क पहना होना चाहिए, नहीं मास्क पहना होना चाहिए है तो उसकी फोटो खींच लो और उसकी माननीय एसपी साहब के पास उसकी कंप्लेंट करो कि ये आदमी कोरोना काल में मेरे घर मेरी इजाजत के बगैर बिना मास्क पहने मेरे घर आ रहा है। तो ये उसका नेशनल डिजास्टर एक्ट में उसका चालान भी इसमें कट सकता है और उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है ये काम करने पे, अगर वो बिना मास्क लगाए आपके घर में है। बिना मास्क लगाए पब्लिक पैलेस पे जा रहा है तो उसके खिलाफ अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। हमारे यहां 500 रुपए का जुर्माना है। लेकिन अगर वो आपके परिसर में आ रहा है, आपके घर के अंदर आ रहा है आपकी परमिशन के बगैर और वो मास्क नहीं लगाए हुए है, चाहे परमिशन भी दे दिया आपने, तो भी उस आदमी का चालान कट सकता है। वो 2 4 5 आदमी इकट्ठे होकर नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है। उसके बाद जब भी मेरे ये देखने में भी आया, ये चौन्नी छाप रिकवरी एजेंट कहते हैं कि हमारा ब्रांच मैनेजर आएगा। आप एक मान के चले 1 2 4 5 लाख रुपए पर्सनल आपका लोन है किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से, कभी भी ब्रांच हेड आपके घर नहीं आता। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, एक चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट कोई पैंट कोट बना के उसी को ही ब्रांच हेड बना देते हैं और वो यहां से आके बेफालतू की बकवास करेगा। आप उसको ये बोलो, कोई अगर ऐसा आ भी गया आपके घर, दिखा भाई अपना आई कार्ड दिखा भाई ब्रांच हेड है, नहीं आ तो नुका निकल यहां से बस। और इनके पास क्या राइट्स हैं? आपके घर आ सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं। ना ही तो सुबह 9 बजे से पहले आ सकते हैं, ना ही शाम के 7 बजे के बाद आ सकते हैं। और जैसे ही यह फोन करें, अगर आपने पिक कर लिया है, आप इनको कहें कि भाई मैं घर नहीं मिलूंगा, मैं फलानी जगह मिलूंगा, तो इनको वहां आना पड़ेगा। ये आपको बहुत ज्यादा हरास और परेशान कर रहे हैं तो आप इनका फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। ये आपका कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रू कॉलर लोड करके उसकी सेटिंग में जाके अननोन नंबर सारे बंद कर दो। 95% तो आपका पीछा इसी से छूट जाएगा। फिर भी ये आके घर आके गाली गलौज करे, बेफालतू की बकवास करे, तो मैं जो हर बार एक तरीका बताता हूं, इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को अंदर बुला के इनकी दुकान खोल के पेट्रोल का फोया लगा दो, पेट्रोल का कॉटन में बेके पेट्रोल में और इनकी दुकान में लगा दो। उसके बाद ये कभी जिंदगी में आपके घर तो क्या आपके मोहल्ले में, सेक्टर में, गांव में नहीं आएंगे कभी, इस बात की गारंटी है। तो आप इस तरीके से इनकी ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आप ये सारी बातें सोचे और विचारेंगे, कभी भी आपके मन में आत्महत्या करने के बारे में विचार नहीं आएगा। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसकी डिसेंट एडवाइस लेने के लिए मेरी वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। आपकी कोई समस्या हो आप कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।